हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBC अरंडाल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले क्लास में हम क्रिकेट के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, क्रिकेट के बारे में उसमें ICC, BCCI या फिर ODI, T20 ये सब के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे कि कब मैच जो है कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा मैच जो है और इंडिया कब जीता था। तो ये सारा क्वेश्चंस हो चुका है, तो आप लोग उस क्लास को अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं। और आज की ये दूसरा क्लास होने वाला है स्पोर्ट्स का, और आज हम लोग बैडमिंटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है या फिर आ सकता है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? बैडमिंटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैडमिंटन जो है हम लोग खेलते कहाँ पे, किस चीज़ पे खेलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? कोर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कोर्ट, COURT। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोर्ट। ठीक है, कोर्ट पर जो है बैडमिंटन को खेला जाता है, और ये उसका लेंथ होता है, लेंथ और विड्थ जो दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका लंबाई है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे थोड़ा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हेजी जैसा लग रहा होगा। ठीक है, ये जो है इसका लेंथ जो है वो 43.9 फीट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ पे आप एरो का साइन देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर लेंथ बोला जाएगा, यानी कि कोर्ट का लेंथ पूछेगा तो क्या होगा? 43.9 फीट। ठीक है, 43.9 फीट जो है कोर्ट का लेंथ होता है। ठीक है, और ये जो है ना, अगर हम इसके बारे में बात करें तो बैडमिंटन जो है वो कितने टाइप्स का खेल सकते हैं? तो सिंगल और डबल्स दोनों होता है। ठीक है, सिंगल के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका हम आपको दिखाते हैं। सिंगल जो होता है वो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा होगा, और ये वाला ये जो लेंथ होता है ये सिंगल्स के लिए होता है। ठीक है, सिंगल जब खेलता है मतलब एक ही पर्सन जो है, मतलब बोथ साइड, यहाँ पे भी 1 पर्सन होगा, यहाँ भी 1 पर्सन होगा, उन दोनों के बीच हो गया है। तो बैडमिंटन वो लोग खेल रहे हैं, तो ये जो इसका लेंथ और विड्थ बोलेंगे, लंबाई और चौड़ाई बोलेंगे, तो ये होता है। और डबल्स के लिए बस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लेंथ जो है वो ऐड हो जाता है, वो ये वाला पार्ट। ठीक है, ये डबल्स में होता है। ठीक है, ये वाला जो है डबल्स के लिए बस इतना ऐड हो जाता है। जब दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड 2 पर्सन होंगे, उन दोनों के बीच टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तब जाकर कितना तो ऐड हो जाता है। अगर हम बात करें तो डबल्स में कितना ऐड होगा? तो 1.4 फीट। ठीक है, 1.4 फीट जो है वो लेंथ जो है, इसका विड्थ जो है वो मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, और बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो लेंथ तो हो गया 43.9 फीट होता है। अगर हम इसका चौड़ाई के बारे में बात करें तो ये होता है 20 फीट। ठीक है, कितना होता है? 20 फीट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ देख रहे होंगे ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट है, ये राइट सर्विस कोर्ट है। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये जो है मेन लाइन होता है। ठीक है, ये मेन लाइन होता है, मतलब इस साइड 1 पर्सन होता है और इस साइड एक जन रहता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में टूर्नामेंट होता है। ठीक है, और ये राइट सर्विस कोर्ट होता है, मतलब जो पर्सन जहाँ पे खड़ा है उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट देखा जाता है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई खड़ा है, ये एक पर्सन है, और एक वैसे तो वहाँ पे रहता है नहीं, यहाँ पे होगा या तो इस जगह पे होगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये एक पर्सन यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में खेल हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि इसका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा, तो ये यहाँ पे है, इस जगह पे ऐसे खड़ा रहेगा, यानी कि उसका राइट ऊपर होगा और ये लेफ्ट होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट सर्विस कोर्ट बोलते हैं, और इसको लेफ्ट सर्विस कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है, यहाँ से वो खेल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट सर्विस कोर्ट, और ये क्या होता है? राइट सर्विस कोर्ट होता है। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे तो इसका ये जो एक बॉक्स बना हुआ रहता है जो बीच में डिवाइड होता है, उसका भी लेंथ पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका लेंथ होता है कितना?
8.3 फीट, ठीक है, सबका सेम ही होता है। ये अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है कितना 6.5 फीट होता है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 2.3 फीट होता है। टू 2.3 फीट होगा, ठीक है। आप लोग को याद क्या रखना है, मेन ये याद रखना है कि लेंथ कितना होगा 43.9 फीट होगा, और चौड़ाई अगर इसका बोलेंगे तो 20 फीट होता है, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे कोड जो होता है, ठीक है, और जो सर्विस दिया जाता है, सर्विस मतलब कोक को फेंकना, उसी को सर्विस कहते हैं, ठीक है। तो जो सर्विस दिया जाता है उसका एक पर्सन का एक साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट कोड बोलते हैं, लेफ्ट सर्विस कोड, और वन को क्या बोलेंगे, राइट सर्विस कोड बोलेंगे। अगर बोला जाएगा कि लेफ्ट सर्विस कोड या फिर राइट सर्विस कोड, उसका जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ बोलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.7, ठीक है, 12.7 फीट हो जाएगा, ठीक। ये उसका लेंथ अगर एक सर्विस कोड का राइट सर्विस कोड बोल दे या लेफ्ट सर्विस कोड बोल दे तो उसका लेंथ पूछेगा तो 12.7 फीट हो जाएगा। अगर उसका चौड़ाई बोलेगा तो 8.3 फीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मेन जो लाइन होता है उसके वहाँ से लेकर जो सर्विस कोड होता है वहाँ तक का डिस्टेंस बोलेगा कितना हो जाएगा 6.5 फीट, ठीक है। मेन लाइन से सर्विस कोड के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो कितना होगा 6.5 फीट होगा। तो आप लोग डायग्राम से उसको जल्दी याद रख सकते हैं और बहुत टाइम तक भी ये याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। जो मेन क्वेश्चन है एग्जाम में आता है उसी को आपको पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड, एक्स्ट्रा आपको अभी प्लेयर्स नहीं बनना है ना। तो बैडमिंटन बोलेंगे, बैडमिंटन में एक रैकेट होता है, बैडमिंटन में एक रैकेट होता है, ठीक है, और एक शटल कॉक होता है, इसी से खेला जाता है। रैकेट होगा और क्या होगा, शटल कॉक होगा, ठीक है। ये सब जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मेट पूछा जाएगा कि कितना टाइप से खेल होता है, कितना प्रकार का होता है, एक सिंगल्स होता है, एक डबल्स होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं तो एक या दो, दोनों ले सकते हैं। अगर सिंगल होगा तो एक होगा और डबल होगा तो दो होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखना होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग सिंगल खेलते हैं घर में तो वन ही होता है, नहीं, डबल्स भी होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। खेल का अगर उद्देश्य पूछेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है तो शटल कॉक को नेट के ऊपर से विरोधी कोर्ट में गिराना, ठीक है। जो कॉक होता है, कॉक को ही शटल कॉक कहा जाता है। तो ये इसको जो है, जो उसके अगेंस्ट में जो टीम में जो प्लेयर्स खड़ा है उसके अगेंस्ट में गिराना होता है। मेन काम यही होता है कि बस कॉक जो है नीचे ज़मीन पे गिर जाए, बस वो टारगेट होता है, ठीक है। तो शटल कॉक को नेट के ऊपर से विरोधी कोर्ट में गिराना ये उद्देश्य है। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी बोलेंगे BWF, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है। ये सब तो कॉमन क्वेश्चंस था, ये सबको पता होगा, ठीक है। बच्चा को जानता है कि क्या होता नहीं होता है, ठीक है, कि मतलब किससे खेलते हैं, रैकेट से खेलते हैं और शटल कॉक होता है। उसके बाद इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है वो भी पता होगा। लेकिन मेन जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी पूछेंगे तो क्या होगा BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। BWF का फुल फॉर्म क्या होगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। BWF का हेडक्वार्टर्स बोलेंगे तो कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक है। वेट, तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि इसका जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी बोलेंगे तो कौन इसको रेगुलेट करता है, तो बोलेंगे क्या, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मलेशिया में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्ट्री इसके बारे में देख लेते हैं। बैडमिंटन का शुरुआत जो है 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी में हुआ था। कहाँ पे, तो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, 19वीं सदी भी याद रखना है। और इसका शुरुआत ही ब्रिटेन में होता है। भारत में इससे पहले क्या कहते थे, पूना गेम कहा जाता था, ठीक है। भारत में बैडमिंटन को क्या कहा जाता था, पूना गेम। और इसका शुरुआत अगर बोलेंगे कि बैडमिंटन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से हुआ।
कौन सी सदी में हुआ? 19वीं सदी में हुआ। भारत में बैडमिंटन को क्या कहते हैं? तो पूना कहते हैं, ठीक है, पूना गेम कहा जाता था। क्योंकि पुणे में जो है क्या क्यों कहते थे? क्योंकि पुणे में ब्रिटिश सैनिक जो है वो खेलता था। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है ब्रिटिश सैनिक इसको खेलते थे बैडमिंटन को, इसीलिए भारत में इसको क्या कहते थे? पूना गेम्स कहते थे, ठीक है। नाम आपको याद रखना होगा कि बैडमिंटन को ही पूना गेम्स कहा जाता था। 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई। बाद में BWF में बदल दिया गया, ठीक है। तो पहले जो 1934 में जो स्थापना हुआ था उसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम था उस टाइम? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन नाम था। बाद में जो है इसको चेंज कर दिया क्या? BWF, ठीक है। अभी जैसे हम लोग देखेंगे कि BWF जो है इसको संचालन करता है, मतलब इसको जो टूर्नामेंट होता है उसको करवाता कौन है? BWF ही करवाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। अभी अगर बोलेंगे प्रेजेंट में तो ये करवाता है, लेकिन पहले जो था इसका नाम अलग था, वही है लेकिन नाम अलग था, ठीक है। कब नाम चेंज हुआ? तो 2006 में, इसको याद रखेंगे। स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में, 1934 में। किस नाम से हुआ था? ये याद रखना, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का स्थापना बोलेंगे तो 1934 में हुआ। बाद में इसको 2006 में नाम चेंज कर दिया BWF, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन नेम चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ जो है वो बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारत का ये क्या था? वर्ल्ड का था, ठीक है, इंटरनेशनल था। जो सारी कंट्री जो है मैक्सिमम जो खेलना चाहते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत का बोलेंगे कि राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ, ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा गया? BAI। B से क्या होगा? बैडमिंटन, A से होगा एसोसिएशन, I से होगा इंडिया, ठीक है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भारत जो है उसको करवाता है, ठीक है। इसका स्थापना भी कब हुआ? 1934 में। सिमिलर है, याद रखना इजी है। भारत का बोलेंगे तो 1934 और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बोलेंगे वो भी 1934, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोर्ट और इक्विपमेंट्स, जो अभी जस्ट हम डिस्कस किए थे कि कोर्ट के बारे में, उसका लेंथ, उसका ब्रेड, ठीक है, कोर्ट के बीच का लेंथ, उसका चौड़ाई बोलेंगे, या फिर जो मेन लाइन होता है, मेन बॉर्डर जो लाइन होता है वहाँ से सर्विस कोर्ट के बीच का डिस्टेंस, तो ये सारा डिस्कस हो गया है। एक बार इसको शॉर्ट समरीज देख लेते हैं, ठीक है। कोर्ट का जो आकार होता है सिंगल्स में, ठीक है, कितना होता है? 13.4 मीटर लेंथ होता है और 5.18 मीटर जो है ब्रेथ होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका साइज बोलेंगे सिंगल्स में 13.4 मीटर ये लेंथ होगा और 5.18 मीटर ब्रेथ हो जाएगा। कोड का जो साइज बोलेंगे डबल्स में तो 13.4 मीटर लेंथ होगा और 6.1 मीटर जो है ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेट का ऊंचाई, ठीक, उसमें डिस्कस नहीं किए थे कि नेट का ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.55 मीटर। इसको याद रखिएगा, जो नेट है, जो बीच में नेट दिया जाता है, उसका ऊंचाई कितना होता है 1.55 मीटर, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 5 फीट 1 इंच, ठीक है। 5 फीट 1 इंच होता है, नहीं तो क्या बोल सकते हैं मीटर में अगर बोलेंगे तो 1.55 मीटर, ठीक है। ये सब डेटा आपको याद रखना है। शटल कॉक जो है पंख या फिर नायलॉन से बना होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से। नेट की ऊंचाई और शटल कॉक किससे बना हुआ होता है, वो या तो पंख से बना होता है, नहीं तो नायलॉन से बना होता है, ठीक है। कॉक जो है वो बना होता है। वजन इसका कितना होना चाहिए, तो 4.74 टू 5.50 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में होना चाहिए, कितना, लगभग में हम बोल सकते हैं 4 से लेकर 5 तक, ठीक है। इसके बीच में जो है शटल कॉक का वेट होना चाहिए, ठीक है, और ये ग्राम में हमेशा मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्कोरिंग सिस्टम। तो स्कोरिंग प्रणाली जो है प्रत्येक गेम में, ये जो है ना एग्जाम में एसएससी में काफ़ी टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। आईसीसी जो है क्रिकेट का तो सबको मैक्सिमम लोगों को पता होता है, क्योंकि क्रिकेट का यहाँ पे इंडिया में सब लोग मैक्सिमम लोग देखते ही है ना, तो वो सारा तो याद ही रहता है। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, बैडमिंटन का, चेस का, ठीक है, वो कितना अंक का होता है, कैसे खेला जाता है, उसमें वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रत्येक गेम में जो है
जो प्रत्येक गेम होता है वो कितना अंक का होता है, कितना नंबर्स का होता है। अंक यानी कि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। जीतने के लिए कुछ नंबर लाना चाहिए ना, तो वही यहाँ पे बोला गया कि कितना नंबर्स में हम लोग एक गेम को जीत सकते हैं। तो प्रत्येक गेम में जो है इतना 21 अंक तक का होता है। मैच बोलेंगे तो बेस्ट ऑफ 3 गेम्स, ठीक है। मैच जो है 3 गेम्स, और जो पहले 2 गेम जीते हैं वही विजेता होगा, ठीक है। मैच जो होता है वो 3 बार होता है, ठीक। अब उसमें बोला पहले जो 2 गेम जीत चुका है। अब हम यहाँ पे बोले हैं कि 3 मैच तो होता ही है। मान लेते हैं ये एक ए पोजीशन है, एक बी पोजीशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार मैच चला तो ए जीत गया, ठीक है, ये जीत गया। अब दूसरा बार मैच चला तो बी जीत गया। तो अब थर्ड ही तो डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा, ए जीतेगा या बी। अब मान लेते हैं कि थर्ड वाला मैच चला तो ए जीत गया, तो ए जीत गया यानी कि 2 हुआ, ठीक है। अब 2 मैच यही जीत गया, मतलब लास्ट जो विनर कहेंगे वो किसको कहेंगे, ए को कहेंगे, ये विनर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बी जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर बी जीत जाता है, दूसरा मैच बी जीत जाता है, तो ए हार गया, वो 2 मैच जीत गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टाई हो जाता है, ठीक है। बी भी एक तो जीत गया 2 बार मैच, ठीक है। ऐसा तो 3 बार ये होता है इसमें, लेकिन नंबर्स होता है ना, नंबर्स अगर देखेंगे वो टाई हो जाता है। 21 अंक का जैसे होता है वो तो नंबर के ऊपर होता है, तो 21 अंक तक लाना था। लेकिन अगर इसको 20-20 हो गया, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है, टाई हो जाता है। अगर इसको जो है 20-20 दोनों जो है 20-20 नंबर लाया है, 20-20, यानी कि ए और बी जो पोजीशन है, ए का भी 20 नंबर आया और बी का भी 20 नंबर आया। लेकिन हमको जीतना कितना नंबर में है, अंक में, तो 21 में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, दो अंकों का अंतर जरूरी है, जैसे 22 और 20, मतलब अब 21 नहीं चलेगा, ठीक है। 21 अंक में जीत सकते हैं, लेकिन अब अंतर जो होता है 22 या 20 का होता है। मतलब अगर बी जो है वो उसके बाद 2 बार जीत जाता है, 2 और अंक ला लेता है, तो बी जो है वो जीत गया। लेकिन अगर मान लेते ए जो है 1 लाया, फिर ये 1 लाया, ठीक है, एक बार ये जीत गया, फिर से क्या होगा कि बी जो है 1 ला दिया, तब जाकर क्या होगा, बी जीतेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, या फिर इसको एक्सप्लेन कर देते, एक बार फिर से बता ही देते, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं, जैसे एक पोजीशन है, ए है और बी है, ठीक है। अब बहुत ही धीरे धीरे तुम आराम से समझिएगा, ठीक। ए और बी एक पोजीशन है जिसमें ए जो है ना वो 20 जो है उसको मार्क्स मिल गया है, ठीक है, 20 अंक वो ला लिया है। अब बी जो है ना उसको भी 20 अंक मिल चुका है, दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया। हम यहाँ पे क्या पढ़े थे कि प्रत्येक गेम में 21 अंक होता है, 21 होता है। तो सिंपल है, हम लोग को याद रहता है कि 21 अंक का मैच चलता है, तो मतलब अगर ए जो है 1 ला लिया तो वो जीत गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब टाई हो जाता है ना 20-20 का, तब क्या होता है कि ये जो है ए लाया 21, ठीक है, इसको एक और अंक चाहिए तभी वो जीतेगा, ठीक है। अगर वो एक और अंक नहीं लाता है, नेक्स्ट जो मैच चलता है उसके बाद नहीं लाता, बी ला दिया, तो फिर 21-21 हो गया। अब इसके बाद डिसाइड होता है कि ए और बी में जो जीतेगा, जो एक नंबर लाएगा, वो क्या होगा, विनर हो जाएगा। जैसे ए जो है वो फिर से 1 नंबर ला लिया, यानी कि वो उसको 22 नंबर मिल गया है, यानी कि वो मैच जीत जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैच चलता है। आगे देखते हैं, अधिकतम स्कोर जो होता है ना वो 30 अंक तक का होता है, ठीक है। 30-29 पर गेम जो है समाप्त होता है। लास्ट जो बोलेंगे वो 30-29 तक जो गेम है वो समाप्त हो जाएगा। 29 मतलब जो हार गया वो लाएगा, और 30 मतलब जो जीत गया है उसको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये जो बैडमिंटन है, उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या कप जो है दिया जाता है, तो उसको देख लेते हैं। पहले देखिए थॉमस कप, ठीक है। थॉमस कप जो है ना वो कौन से खेल में दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना बैडमिंटन में, ठीक है। बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। और पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप, ये याद रखना है कि जो थॉमस कप होता है वो मेल के बीच होता है, ठीक है।
और उसके बाद उबेई कप है ना, वो महिलाओं का होता है, ठीक है। ये विश्व टीम चैंपियनशिप है, वर्ल्ड में खेला जाता है, विश्व बोला गया है, ठीक है, वर्ल्ड में खेला जाता है। थॉमस कप बोलेंगे तो मेल के लिए, और उबेई कप बोलेंगे तो महिलाओं के लिए, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था 1948 टू 49, और उबेई कप बोलेंगे 1956 टू 57, ठीक है। यहाँ तक याद रखिएगा। अगर बोला जाएगा थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप जो है वो मेल के लिए है, ठीक। और ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बोलेंगे इसका शुरुआत जो है कब हुआ 1948-49, आपको दोनों ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा। ऐसे वो माना जाता है कि 48-49 में जो है इसके बीच हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे उबेई कप जो है महिलाओं के लिए है, यह भी वर्ल्ड का है, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियंस होता है। और यहाँ पे अगर बोलेंगे कि इसका जो स्टार्ट हुआ था ये गेम 1956 टू 57, ठीक है। सुदीगमन कप ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये मिश्रित टीम चैंपियनशिप होता है। मिश्रित टीम मतलब दोनों इसमें मिला हुआ रहता है टीम, और शुरुआत में जो है 1989 में हुआ था, ठीक है। सुदीगमन कप, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि सुदीगमन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है कि सुदीगमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये किस टाइप का गेम है, मिश्रित है, एकल है, क्या है। मतलब मिश्रित यानी कि डबल्स को भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एकल मतलब होता है जो सिंगल खेला जाता है। शुरुआत हुआ था 1989 में। ऑल इंग्लैंड ओपन ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। सबसे पुराना, ये याद रखना, सबसे पुराना और प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक है ये, और शुरुआत हुआ था 1899 में, ठीक है, 1899 में हुआ था। सबसे पहले अगर बोला जाएगा कि बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन में कौन सा खेल स्टार्ट हुआ था, ऑल इंग्लैंड ओपन, ठीक है, ऑल इंग्लैंड ओपन सबसे पुराना है ये। और इसका जो स्थापना हुआ था, या फिर बोल सकते हैं ये गेम स्टार्ट हुआ था कब से, 1899 से, ठीक है। भारत में शासित संस्था BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। भारत में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाता है उसका नाम क्या है, BAI, यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और BAI की स्थापना जो हुआ कब हुआ था, 1934 में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज अचीवमेंट, भारत जो है किस चीज़ में, कौन सा टूर्नामेंट में वो अचीव किया है। तो पहले नाम आता है प्रकाश पादुकोण का, ठीक है, आप लोग नाम सुने ही होंगे प्रकाश पादुकोण का। ये ऑल इंग्लैंड चैंपियन है, ठीक है, ऑल इंग्लैंड चैंपियन 1980। उसके बाद बोलेंगे पुलेला गोपीचंद, ऑल इंग्लैंड चैंपियन 2001 में ये जीता है, ठीक है। साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक्स, ठीक है, जो लंदन में ओलंपिक्स हुआ था, कब हुआ था, 2012 में ये ब्रॉन्ज जीती थी, ठीक है। बैडमिंटन में ये ब्रॉन्ज जीती थी कब, तो लंदन में जब ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, 2012। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। क्या पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, जो साइना नेहवाल है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि साइना नेहवाल ओलंपिक में कब जीती थी, तो 2012 में जीती थी। कौन सा मेडल जीती थी, तो ब्रॉन्ज जीती थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 2012 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपको कहाँ से कहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे। उसके बाद वर्ल्ड नंबर 1 जो है ये बनी कब, 2015 में, ठीक है। PV सिंधु वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। रियो ओलंपिक्स 2016, ठीक है, उसमें सिल्वर जीती। ओलंपिक में अगर पहली बार बोला जाएगा कि PV सिंधु कब जीती थी, तो रियो ओलंपिक में कब हुआ था, ये 2016 में, 2016 में। और कौन सा मेडल वो जीती थी, तो सिल्वर, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020 में, उसमें ब्रॉन्ज जीती। 2019 का वर्ल्ड चैंपियन भी जीत चुकी है, ठीक है। तो PV सिंधु के बारे में आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसा बना कि पहली बार ओलंपिक PV सिंधु कब जीती है, तो जीती थी तो 2016 में, ठीक है, रियो ओलंपिक में। और अगर बोलेंगे कि उसके बाद जो है कब जीती थी, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इसमें ब्रॉन्ज जीती है, पहली बार सिल्वर जीती थी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो बैडमिंटन से रिलेटेड लक्ष्य सेन है, ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकीराज रेड्डी, ठीक है, और चिराग शेट्टी, ये सभी खिलाड़ी जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। BWF की स्थापना जो है कब हुआ था? 1934 में। IBF के नाम से पहले था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मलेशिया। ठीक है, जो बता चुके हैं। 2022 में थॉमस कप जो है वो कौन जीता? तो भारत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप जीतने वाला पहला बार जो है भारत जीता था। कब? 2022 में। इसके पहले थॉमस कप कभी भी भारत नहीं जीता था। ऑल इंग्लैंड ओपन का पहला टूर्नामेंट जो है 1899 में हुआ था। ठीक है, ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट जो है पहली बार कब हुआ था? 1899 में। इसके बाद बोलेंगे बैडमिंटन को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? 1992 में, बार्सिलोना। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैडमिंटन को बोलेंगे ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1992 में। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था। जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में। और 1992 में ओलंपिक में शामिल किया गया बैडमिंटन को। ठीक है, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश बोलेंगे तो फू हेफेंग। ठीक है, चाइना का है, 332 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।